थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कमीने, जो तुमसे मोहब्बत नहीं करती उसके लिए हैदराबाद छोड़ जाओगे, और जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उन्हें हैदराबाद में छोड़कर जाओगे। देखो जरा कैसे दीदे फाड़ कर देख रहा है। आखिरी बार बोल रही हूँ, आज के बाद मुझे रास्ते में नजर आए फिर हैदराबाद में नजर नहीं आओगे। इसको क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों थी? गालियां देकर आई है उसको। किसको? उसी अफजल को। आते जाते 2 दफा नजर आ गया, बस हो गई हवा के घोड़े पर सवार। ऐसी ऐसी सुनाकर आई है कि अब खुदा ही माफ करेगा इसको। सुनो, मैंने ठीक किया ना? कहने को तुमने ठीक किया, लेकिन बहुत जल्दी किया फरह। जल्दी ना करती तो कमीना पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देता मुझे। जो चुप खड़े गालियां सुन लेते हैं ना, वो बदनाम नहीं करते। बदनाम तो तुमने किया उसे, और साथ में अपने आप को ही बदनाम कराई हो। रात में सोच ही रही थी कि आफा को फोन करके कह दूंगी उससे मना करे, वो फराह के सामने ना आया करे, लेकिन तुम तो खैर, जो हो गया सो हो गया। साले, चौथी सिगरेट भी पी जाएगा। 2 साल से मुझे समझा रहा है, और अब एक लड़की के गम में मर जाएगा। बड़ी मुश्किल में हो साजिद। मैं भी बहुत मुश्किल में था। इस वक्त तुम मेरा मजाक उड़ाते थे। हैदराबाद से मेरा दाना पानी उठ गया है यार, लेकिन मेरी माँ मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही। जाओगे कहाँ? कराची। किसके पास? कराची वालों के पास। और जाने की वजह क्या है? मेरा ज़मीर मुझे कह रहा है कि चला जा। तो फिर माँ से क्यों पूछते हो? चले जाओ। चला जाऊंगा साजिद, बस मुझे कोई ये बता दे कि माँ बड़ी है या ज़मीर बड़ा है। बताओ ना उसको, माँ बड़ी होती है। ये बात तो उसकी माँ उसे बताएगी तुम्हारे। खत लिखने वाली वही थी, तो फिर उस रात जलील करने वाली कौन? यही बात तो समझ नहीं आ रही। सोच रही हूँ किसी दिन जाके मिलूं उससे, पूछूं असल कहानी क्या है।
लगता है कोई अनबन हो गई है दोनों के बीच, या फिर उससे अब मोहब्बत ही नहीं रही। तो फिर वो 8 लाख और किसी डील की बात क्यों कर रही? वो तो कह रही थी 2 लाख महीने पर रखा है, 4 महीने मोहब्बत करने के लिए। 4 महीने तो झूठ है बिल्कुल। खत तो सालों से लिख रही है वो, मैट्रिक में होगी तब से। अमीरजादियों के शौक होते हैं, किसी को खत लिख दिया, किसी को फोन कर लिया। ऐसी नहीं है वो, सच्ची मुच्ची की लड़की है अम्मी। डरने वाली, शर्माने वाली, बुरी नजर से नजर बचाने वाली। इठलाती है ना गुरूर करती है। पास बैठो तो लगता है बचपन की सहेली है, उठ के जाने लगो तो हाथ पकड़ के रोक लेती है। मैंने तो बस प्यार करते देखा था उसे, नफरत करते हुए पहली बार देखा है। लुबना का फोन है। हेलो, लुबना बोल रही हूँ। वो तो पता है। क्या कर रही थी? अम्मी के पास बैठी थी, शर्ट सी रही है वो मेरी। अब कहाँ हो? अपने कमरे में। और तुम्हारा भाई कहाँ है? वो घर पर नहीं है। कभी पूछा है वो आजकल कहाँ जाता है? नहीं, अब उससे इस तरह के सवाल कोई नहीं पूछता। अच्छा, तो खुली छुट्टी दे रखी है। देखो लुबना, जिस तरह तुम अपनी बहन को जानती हो उसी तरह मैं भी अपने भाई को जानती हूँ। और मैंने कभी फोन करके तुमसे नहीं पूछा कि तुमने फरा को खुली छुट्टी दे रखी है। देखो आरफा, तुम्हें असल बात का पता नहीं, इसीलिए तुम गुस्सा कर रही हो। तुम्हें भी असल बात का नहीं पता, इसलिए तुम बातें कर रही हो। अरे यार, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए फोन किया था और तुम तो लगता है उधार खाए बैठी हो। बताओ। सुबह जब हम यूनिवर्सिटी जाती हैं तो वो रास्ते में खड़ा होता है, और जब हम वापस आती हैं तब भी वो रास्ते में खड़ा होता है। तो क्या ये कोई अच्छी बात नहीं है? रास्ते में गलियों में और भी 10 लड़के खड़े होते हैं, उनकी भी बहनों को फोन करके बताती हो? प्लीज आरफा, फरा इसी बात पर गुस्से से पागल हो रही है। तो उसे कहो खरीद लेना पूरा मोहल्ला। ये तुम बात किस तरह कर रही हो? अगर तुम मेरे भाई के बारे में इस तरह बात करोगी तो मैं भी इसी तरह बात करूंगी लुबना। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? कुछ हुआ है आज? वो रास्ते में खड़ा था, फरा ने देख लिया, गाड़ी रोकी, उतरकर सबके सामने बेइज्जती की है उसकी। सुन रही हो? मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया कि मना करो उसे, वरना अगली बार उसके मुंह पे थप्पड़ मार देगी वो। तो फिर फरा से कहना डर के रहे, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। सुन रही हो ना? तो फिर ये भी सुन लो, अगर मेरे भाई ने चुपचाप उस बेइज्जती को सह लिया है तो फरा से कहना इस बेइज्जती का जवाब मिलेगा उसे। उसी सड़क पे, उसी गली में बात करूंगी मैं उससे। आर यू मैड? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जरा फोन दो उसे, बात कराओ मेरी उस कमीनी से। मैं भी तो देखूं बाप के पैसों का कितना गुरूर है उसके अंदर। दो ना उसे फोन। अगर हिम्मत है तो उस अमीरजादी से कहो दोबारा ये हरकत करके दिखाए। थप्पड़ तो दूर की बात, उसे कहो ऊंची आवाज में अफजल के सामने बात तो करे। मुझे अपने बाप की कसम चीर के रख दूंगी उसे। सुबह वो वहीं खड़ा होगा, उसे कहना रोके गाड़ी, निकले बाहर। खुदा की कसम, मैं उसे वहीं जमीन में न गाड़ दूं तो मौलवी सुभान अल्लाह की बेटी रही। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। अभी तो ठीक थी बिल्कुल, सहेली का फोन आया तो ऊपर चली गई। सहेली का फोन आया है? सीधे बोलो कि लुबना का फोन आया था। उसके फोन पर तो इसी तरह के एक्सप्रेशन दिखाएगी। अम्मी, मैं लुबना की तरफ जा रही हूँ। तुम पर गई है बिल्कुल। तुम भी कहीं जाओ तो पता नहीं चलता कि इत्तला दे रही हो या इजाजत मांग रही हो। पुरानी कॉलोनी वालों से बात कर, आज रात को मैच रख ले।
जुआ खेलने को दिल कर रहा है। ये तरीका ठीक नहीं है। अगर इससे कोई गलती हुई है तो इसके सामने बैठकर बात करो। सामने बैठ के बात करने वाली बात अब रही नहीं, अब तो सामना होगा इससे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अब अपने 98,000 ना मांग लेना। जुआ छोड़ दिया है मैंने, इसलिए आजकल कंगला होता हूँ। पुरानी कॉलोनी वालों से बात कर, आज रात को मैच रख ले। वैसे ही क्रिकेट खेलने को दिल चाह रहा होगा, है ना? नहीं, जुआ खेलने को दिल कर रहा है। अबे चल। यकीन नहीं आ रहा ना? तू भी मेरे अब्बा की तरह सोचता कि मैं सुधर गया। मैं नहीं सुधरा मेरे भाई, वैसा का वैसा ही हूं। जुआरी, कसम खाई, वादे किए, फिर भी खेलता रहा। क्या है कि एक बड़े जुए में बुरी हार हुई है। दिल में, दिमाग में, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। सब कुछ हार गया मैं यार। तू पुरानी कॉलोनी वालों से बात कर ले, बोल पूरे 1 लाख का मैच आज खेलना बबलू, पैसे नहीं है मेरे पास। और अगर हार गया तो? अबे जा, वो तो कोई और है जिसके सामने हार गया। वहां जीतने के लिए खेला ही नहीं। चल बात कर और फोन पे बता मुझे, बहुत मारूंगा सालों में। लगाओ उसे, बात कराओ मेरी। मैं भी तो देखो किस तरह से बात करती है वो। क्या बात है, अपने भाई के किए पर शर्मिंदा होने के बजाय और मुझसे माफी मांगने के बजाय उल्टा करके दिखा रही है मुझे। जी मैं कहती हूँ फोन लगाओ उसे। उसकी तो ऐसी की तैसी। तुम्हारी भी ऐसी की तैसी। तुम्हें अगर सड़क पर तमाशा करना आता है तो मुझे भी घर में घुस के तुम जैसियों से निपटना आता है। क्या करी हो आरफा, आराम से बैठकर बात करो। बैठती है मेरी जूती। घमंडियों के घर में कदम रखना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। वो तो इसका कमीनापन था जिसका जवाब देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना इस घर की चौखट पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं हूं मैं। देखो तुम बदतमीजी कर रही हो, अभी मैं कुछ कह दूंगी ना आग लग जाएगी तुम्हें। चुप रहो फरा, वो हमारे घर आई हुई है। अब भी आग लगाने के लिए कुछ है तुम्हारे पास, या फरेब की चादर ओढ़ के समझती हो सब तुम्हें पारसा कहते रहेंगे? पारसा नहीं हो तुम। मासूम चेहरे के पीछे अपने किरदार की बदसूरती छुपा रखी है तुमने। तुम्हारे घर वाले बेखबर होंगे लेकिन मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। और उसको भी, जिसको बीच सड़क पे जलील करके आई हो तुम। वो मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा है इसलिए चुपचाप तुम्हारी बकवास सुनता रहा। ये मत समझना ये उसकी बुज़दिली है, ये उसकी तरबियत है फरा इब्राहिम। लड़की चाहे तुम्हारे जैसी हो या तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाली रोजी जैसी, उसे सिखाया गया है कि हर हाल में लड़की की इज्जत करनी है। देखो आरफा, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर इससे कोई गलती हुई है तो इसके सामने बैठकर बात करो। सामने बैठ के बात करने वाली बात अब रही नहीं, अब तो सामना होगा इससे। कल सुबह उसी गली में मिलूंगी तुम्हें। मेरा भाई भी मेरे साथ ही होगा। अगर हिम्मत है तो गाड़ी से उतर के उसके पास आना। तुम्हारे अंदर की बदसूरती तुम्हारे मुंह पर ना लाके रख दी, नाम बदल दूंगी अब। देखो आरफा, अब बहुत हो गया। बैठकर बात नहीं कर सकती तो प्लीज चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मेरी जान, मगर जाने से पहले इसको आईने में इसकी असली सूरत तो दिखा जाऊं। ये 4 खत तुम्हारे पढ़ने के लिए लाई हूं। 100 से ज्यादा मेरे भाई की अलमारी में पड़े।
इसको पढ़ लोगी तो तुम्हारी आंखों पर पड़ा इसकी पारसाई का जाला उतर जाए। यही है वो लड़की जो मेरे भाई को खत लिखा करती थी। सॉरी आंटी, अगर मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ज़बानी याद है, पढ़कर सुनाओ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम गई भी और आ भी गई, बिठाकर चाय वाय नहीं पिलाई उसको? जितना काम था उसके लिए इतना ही वक्त चाहिए था, और आप अच्छी तरह जानती हैं हमारे लिए अब वो चाय पीने की जगह तो रही नहीं। मैं जरा असर की नमाज पढ़ लूं। क्या काम था? असर की नमाज में वक्त है अभी। तुम्हारे अब्बा पूछेंगे तो बताओगी या मुझे ही मुस्तफीद कर दोगी? फरा ने बदतमीजी की थी उसके साथ, उसका जवाब देने गई थी। क्यों बदतमीजी की उसने? उसे लगा कि जब वो यूनिवर्सिटी जाती है और फिर वापस आती है तो अफजल उसके रास्ते में खड़ा होता है। इसमें है कोई सदाकत? सिर्फ 2 दिन से सुबह सुबह कहीं जा तो रहा है। सदाकत तो और भी बहुत सी बातों में है अम्मी। उनमें से कुछ बातें उसने छुपा रखी थी, कुछ हमने छुपा रखी थी। आज सारी पोल खुल गई। तुम क्या करके आई हो? उसके खत मार के आई हूँ उसके मुंह पर, और ये कह के आई हूँ कि इस नई बदतमीजी का पूरा हिसाब लूंगी तुमसे। अजीब बेवकूफ लड़की है, शीशे के घर में रहती है और मोहब्बत करने वालों को पत्थर मारती है। सीधी बात है बीबी, अफजल अगर तुमसे मोहब्बत करता है तो हम पर तो उसकी मोहब्बत लागू नहीं होती ना। हम तो किसी वक्त भी इरादा बदल सकते हैं। देख अफजल, मैच तो मैंने कर लिया है, लेकिन सिर्फ 1500 रुपए है मेरे पास। हाँ तो काफी है, जेब में संभाल कर रख। तो बाकी के 98,500 कहाँ से आएंगे? वो किस लिए? अबे साले, अगर मैच हार गए तो 1 लाख नगद देने पड़ेंगे। हार जाऊं तो मेरे मुंह पर थूक देना। एक बार कह दिया ना, हारने की गुंजाइश ही नहीं है बबलू। देख, बड़े बोल ना बोल, याद रख आउट होने में सिर्फ 1 गेंद लगती है। पॉजिटिव तो ये सोच के आउट ना होने में कितनी देर लगती है। टाइम बता। पूरे 8 बजे। तैयारी कर, मैं 8 बजे पहुंच रहा हूँ।
बस इतनी सी बात थी। लेडी रो बेटा। चलो मेरे साथ। ये कहाँ जा रही है? वो अब बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। उसे पहले ही कहीं जाना था, देर हो गई है उसे। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। अभी थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई डॉक्टर साहब। कहाँ जाना है? बताओ कहाँ जाना है? कहाँ जाए? आरफा के घर। दाएं मोड़ लो। कहाँ गई है वो? अफजल के घर। क्यों? रास्ते में कहीं मिल गया होगा, उसकी बेइज्जती कर डाली। आरफा को पता चला तो उसने यहां आकर उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया। अब गई होगी माफी मांगने। आरफा कौन? अफजल की बहन। एक दिन उसे मानना पड़ेगा इरसा, वो बहुत अच्छा लड़का है। मेरा तजर्बा कभी गलत नहीं हो सकता। आ जाओ ना बेटा, शर्मा क्यों रहे हो? यहाँ कौन पर आया है जिसे देखकर खड़े खड़े बुत बन गए हो? एक तो लुबना है अपनी, और दूसरी अपनी फराह। खत सुनने आई है अपने। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बैठो। घबराओ मत, इस वक्त घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं। चाय लोगी या कॉफी? कॉफी भी होती है हमारे घर में। नहीं कुछ नहीं। प्याली फिर चला के चेक करवा दो, साफ है, धुली हुई। प्लीज आरफा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे भाई के खिलाफ एक बात नहीं करोगी तुम। सुनूंगी ना बोलने दूंगी, और ये भी याद नहीं रखूंगी कि तुम मेरे घर आई हुई हो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे भाई के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी। मैं यहाँ सिर्फ अपनी सफाई देने आई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी कही हर बात पे यकीन कर लोगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती।
ठीक है, इसका भी एक तरीका है मेरे पास। कुरान लाओ और बीच में रख दो। मैं वुजू से हूँ और कसम खाने के लिए ही आई हूँ। अगर मेरे वुजू पे भी यकीन नहीं है तो चलो मैं तुम्हारे सामने वुजू कर लेती हूँ। ठीक है, तुम बात करो। नहीं, तुम कुरान ले आओ। मैं हर बार कुरान पे हाथ रखकर कहूंगी। नहीं बेटा, तुम बात करो, मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूंगी। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, मैंने अफजल को आज तक कोई खत नहीं लिखा। ये सारे खत झूठे हैं, या फिर इन खत पे लिखा फरा का नाम किसी और का है। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में 3-4 दफा अफजल को राह चलते हुए देखा है, या फिर मेड के मुंह से या लुबना के मुंह से सुना कि अफजल आरफा का भाई है। मैं जिंदगी में पहली बार इसी के साथ उससे रेस्टोरेंट में मिली थी, जहां ये तय हुआ था कि वो 4 महीने मुझसे मोहब्बत का ढोंग करेगा और बदले में मैं उसे 8 लाख रुपए दूंगी, मतलब 2 लाख महीना। ये सब भी इसकी ख्वाहिश पर हुआ, क्योंकि ये चाहती थी कि वो बेरोजगार है, बेगुनाही में नौकरी से निकाला गया है, इसलिए उसके 4 पैसे बन जाएंगे। और अगर इस दौरान वो मुझसे मिला या अम्मी और अब्बू से मिलने घर आया तो वो उसके 4 महीने की नौकरी का हिस्सा था। जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती थी उससे तो मेरी जान छूट गई। अब इस मेल मिलाप में अगर अफजल अम्मी अब्बा को पसंद आ गया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? इस पसंदीदगी से मेरा क्या ताल्लुक है? इसीलिए अफजल से तय हुआ था कि ऐसी किसी भी सूरत में वो 1-2 महीने के लिए हैदराबाद छोड़कर चला जाएगा। लेकिन पता नहीं अचानक उसके दिल में क्या आया, वो आपको और मौलवी अंकल को लेके मेरे घर पहुंच गया मंगनी के लिए। मैंने तुम्हारे वजू पर यकीन कर लिया है। कुरान शरीफ पे हाथ रखो और कसम खाओ कि तुमने जो कुछ कहा वो सब सच था। रुक जाओ फरा, रुको। और तुम मुझे कहो, मैं हाथ रखकर कसम खा लेती हूँ कि इसने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। कौन है? फारा बीबी और लुबना बीबी। खैरियत? जी जी बिल्कुल। अच्छा बेटा, हेलो, ये भी आ गया। माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है इसकी। आजा बेटा, तेरी ही कमी थी और तेरा ही इंतजार था। आ जाओ ना बेटा, शर्मा क्यों रहे हो? यहाँ कौन पर आया है जिसे देखकर खड़े खड़े बुत बन गए हो? एक तो लुबना है अपनी और दूसरी अपनी फरा। खत सुनने आई है अपने। तुम तो बड़े शौक से सुनाया करते हो और इस बेचारी को याद ही नहीं रहा कि क्या क्या लिखती रही है तुम्हें। ये वो नहीं है जो मुझे खत लिखती थी। तो फिर उसके घर क्यों नहीं लेकर गए हमें? ले जाऊंगा एक दिन, उसी दिन के इंतजार में जी रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर
चुटकी काटने आई हो ना। और ये क्या तुम मेहमानों के सामने मार धाड़ कर रही हो? फिर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया है कमीना। पहले भी चोरी करता रहा है। पहले तो बस चैन चुराया करता था, तो जान ही निकाल दी। हमें अब इजाजत दीजिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम पहली बार इस घर आई हो और यूं खाली मेज देखकर लगता है कि कुछ खाया पिया ही नहीं तुमने। बैठो 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 बैठो। जाओ बेटा, कुछ चाय काफी का कुछ बंदोबस्त करो, जाओ। और देखो रुकैया बेगम, माँ बाप के चैन और जान की चोरी कोई चोरी नहीं होती। ये तो बच्चों की अमानत होती है, जब चाहेंगे ले लेंगे। देखो मियां, चैन चाहे हमारा सहारा ले लो, लेकिन अभी इसकी जान न लेना। बड़े काम की है तुम्हारी माँ मेरे लिए। देखो रुकैया बेगम, ये पहली बार हमारे घर आई है, इसे खाली हाथ न जाने देना। अब्बा कैसे हैं बेटा? जी ठीक है, बिल्कुल। और तुम क्या हमारे सर पर खड़े हो? जा जाकर वजू करो, नमाज पढ़ो इशा की, और उन तमाम गुनाहों की माफी मांगो जिनका तुम्हारे खुदा को पता है या इन चारों को। जाओ। वैसे तो हरी बात का अंदाजा मुझे हो गया है, लेकिन तुम बता दो खबर क्या निकली? आज बोला है, ये नहीं है वो फरा जो उसे खत लिखती है। फिर कौन है? खैर ये तो तुम बाद में बता ही दो। अब तुम बताओ बेटा कि उसके बिहाफ पर मैं माफी मांगू या उसकी माँ से कहूँ? आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं अंकल। बेटा अगर ये तुम्हारे लिए भी शर्मिंदगी वाली बात है तो चलो मैं दोनों का भरम रख लेता हूँ। क्या है बेटा कि वैसे तो ईमान बहुत मजबूत है मेरा, और ये भी जानता हूं कि औलाद अल्लाह की अमानत है, लेकिन बेटा जीते जी ये अमानतें खुदा को लौटाने की हिम्मत नहीं। इकलौता बेटा है, इसलिए डरता हूं कि कहीं जज्बाती होकर गलत कदम ना उठा ले या मुझे छोड़कर ना चला जाए। इसलिए उसके सामने भी ज्यादातर इस तरह बात करता हूं जैसे मैं अपने अब्बा के सामने किया करता था। इसलिए तुम्हारे सामने उसे जो कुछ मैंने कह दिया है, इस हिसाब से उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। जी मुझे पता है। अच्छा, अब हकीकत हाल सामने आई है तो बहुत अफसोस हो रहा है कि उस दिन हम इतना अच्छा खाना छोड़कर आ गए। पता नहीं क्या क्या खाने बनाए होंगे तुम लोगों ने। अरे तो फिर बुला लूंगी ना आपको, वही सारे खाने फिर पक जाएंगे। अरे नहीं बेटा, आदमी जब शर्मिंदा होने से डरता है तो फिर उसे भूख नहीं लगती। अब कहाँ आऊंगा मैं देखता हूँ कहीं उसने अंदर से कुंडी न लगा ली हो। देखा, अंदर से उसने कुंडी लगा ली। पता करें। अफजल बेटा, नमाज पढ़ रहे हो ना? अभी पढ़ेगा, और देखना
नमाज पढ़ते ही खुदा उसे माफ कर देगा। अब तुम भी उसे माफ कर देना बेटा। सुनो, क्या करके आई हो वहां? साबित करके आई है कि वो अफजल को खत लिखने वाली फरा नहीं है। तो वो कोई और फरा है? लगता तो यही है। तो फिर हमारी फरा के पीछे लट्टू क्यों हो रहा था वो? बस इसी रात से पर्दा नहीं उठ सका। ना ही ये समझ आई कि फरा को देखकर उसकी आंखों से आंसू क्यों निकले हैं। फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये हाथ में क्या है? पता नहीं, शॉल है, सूट है या सूट का कपड़ा। मौलवी साहब ने कहा कि फरा पहली बार उनके घर आई है, इसी खाली हाथ नहीं जाएगी। बेचारे मौलवी साहब। बेचारा तो वो भी है, लेकिन उसकी बेचारगी महसूस होती है, समझ नहीं आती। इसने गुस्सा तो नहीं दिखाया वहां? अरे नहीं अम्मी, इसके तो हाथ पैर फूले हुए थे। और जिस तरह की वो फैमिली है, किसी की मजाल नहीं कि गुस्सा दिखाए कोई उनके सामने। तो प्यार करते हैं और प्यार से मार देते हैं। अब जाऊं, जाकर उससे भी पूछना है कि निकलते हुए आंखें क्यों भर आई थी उसकी। खैर, ये तो पता चल गया कि उनकी फैमिली में बस अफजल अच्छा नहीं है। कहा ना, अभी एक रात से पर्दा नहीं उठा। जहन मानता है कि वो अच्छा नहीं है, दिल नहीं मानता। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो फिर सुधर क्यों नहीं जाते तुम? मैं सुधर जाऊंगा तो तुम तरस खाओगे मुझको। उस गली से गुजरना पड़ेगा जहां से रोज उसकी गाड़ी गुजरती है। उसके बारे में तो मैं सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन उसकी फैमिली को देखकर लगता है वो इतना बुरा नहीं है। जाने दीजिए उसको, अब वो अकेली नहीं है। लड़की जब किसी के बारे में सोचने लगती है तो वो अकेली नहीं होती। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे
लोग थे जिनके प्यार